हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ √3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा प्लस √3 sin थीटा प्लस डिवाइडेड बाय √13 cos थीटा माइनस 3 tan थीटा इज। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले तो sin थीटा किसके बराबर होता है 2/√13 विच इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हम यहाँ फिगर ड्रा कर लेंगे। लेट अस सपोज दिस इज थीटा A B C। ठीक है, नाउ दिस इज 2 और ये है √13 एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर। हमें ये फाइंड करना है, कैसे आएगा। दिस विल बी √13 का स्क्वायर 13 माइनस 4 विच इज 9। सो √9 इज 3। तो थर्ड साइड आपकी आ जाएगी 3। ठीक है जी। नो आपको क्या फाइंड करना है, इसमें से कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है पहले, tan थीटा। सो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस 2/3 और cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज विच इज 3/√13। नाउ वैल्यू पुट कर देंगे 3.2/3 tan थीटा प्लस √13 sin थीटा इज 2/√13 होल डिवाइडेड बाय √13 इंटू cos थीटा इज 3/√13 माइनस 3 tan थीटा 2/3। ठीक है जी, चेक कर लेंगे। देखिए 3 यहाँ कैंसिल, √13, सो दिस विल बी 2 + 2 4 डिवाइडेड बाय 3 - 2 1। दिस इज 4। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। फॉर थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 4√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - sin थीटा प्लस cos थीटा। देखिए कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे। एक वेरिएबल में चेंज करेंगे। सेकेंड थीटा को मैं लिख सकता हूँ 3/cos थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 4√3। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ cos थीटा, सो दिस विल बी 3 + 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4√3। cos थीटा को राइट साइड ले जाएंगे, सो दिस विल बी 3 + 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4√3 cos थीटा। आप इस साइड शिफ्ट कर लें, मेकिंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन cos थीटा। ये बन जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4√3 cos थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 4√3 cos थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा, सो आई कैन राइट दिस एज 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 को प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का डॉट 2 cos थीटा डॉट √3 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा a और b, ये कितना बन जाएगा 4√3 cos थीटा विच इज सेम एज दिस। सो ये क्या बन जाएगा 2 cos थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर। और आई कैन राइट स्क्वायर इस साइड शिफ्ट कर देंगे, सो 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज cos थीटा कितना आ रहा है √3/2। अब आप मुझे बताएं cos थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है। ठीक है जी, दैट इज व्हेन थीटा इज 30 डिग्री। सो आई कैन राइट दिस एज cos 30 डिग्री। टेकिंग cos इनवर्स बोथ साइड्स वी गेट एंगल एज 30 डिग्री। अब आपको सिंपली यहाँ वैल्यू पुट करनी है 1 माइनस sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री 1/2 प्लस cos 30 डिग्री अभी आपने कैलकुलेट किया √3/2। सो 2 आप एलसीएम ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस √3। सो दिस विल बी 1 प्लस √3/2। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 प्लस √3/2। ठीक है जी। इफ 3 sin स्क्वायर a प्लस 4 cos स्क्वायर a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, then the value of cot a where a is greater than equal to 0 less than equal to 90 डिग्री। जनरली हमें सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन दिया होता है, या इक्वल टू भी दिया, दैट मीन्स 0 और 90 डिग्री भी इंक्लूडेड है। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। पहले इसको एक वेरिएबल में चेंज कर देंगे, सो आई कैन राइट 3 sin स्क्वायर a प्लस 4 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। cos स्क्वायर a किसके बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर a। सो आई कैन राइट दिस एज 3 sin स्क्वायर a प्लस 4 माइनस 4 sin स्क्वायर a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 sin स्क्वायर a माइनस 4 sin स्क्वायर a इज माइनस sin स्क्वायर a 4 माइनस 3 1। सो नेगेटिव को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, यू विल बी गेटिंग sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 और आई कैन से sin a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, सो दैट मीन्स मेरे को sin a सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। सो दिस इंप्लाइज sin a किसके बराबर आ जाएगा प्लस a, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, नाउ
अब मेरे को बताएं साइन ए की वैल्यू पॉजिटिव 1 कब होती है, दैट इज व्हेन दिस इज साइन 90 डिग्री। अब यहाँ पे 90 डिग्री तो अलाउड है क्योंकि इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड्स वी गेट ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको क्या पूछा गया है, कॉट ए, दैट मीन्स कॉट 90 डिग्री। अब आपको पता है tan 90 किसके बराबर होता है, दैट इज 1/0 और नॉट डिफाइंड। इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 0/1 विच इज 0। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है जी। इफ 8 sin square theta plus 2 cos theta is equal to 5, again theta is greater than 0 degree less than 90 degree, then the value of tan square theta plus secant square theta minus sin square theta will be। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 sin square theta plus 2 cos theta, तो दैट मीन्स यहाँ मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 8 1 minus cos square theta plus 2 cos theta is equal to 5। कितना हो जाएगा, 8 minus 8 cos square theta plus 2 cos theta is equal to 5। आप ये नेगेटिव है, साइड शिफ्ट कर देंगे, सो दिस विल बिकम 8 cos square theta minus 2 cos theta। ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 minus 8 minus 3 is equal to 0। ठीक है जी। यहाँ पे 8 है, देखिए कोई कॉमन नहीं है। नाउ मुझे प्रोडक्ट कितना चाहिए, -24, यहाँ पे है -2। तो कैसे करते हैं हम इसको कैलकुलेट, -24 या तो 1 into 24, 2 into 12, डिफरेंस कितना चाहिए मेरे को 2 का, 3 into 8, 4 into 6। ठीक है, 4 into 6 बन रहा है 24, सो आई कैन राइट हियर 8 cos square theta, माइनस चाहिए तो मैं ग्रेटर टर्म के साथ माइनस रखूंगा, -6 cos theta प्लस 4 cos theta -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं। नाउ -6 into 4 -24, 8 into -3 -24, -6 cos theta प्लस 4 cos theta इज -2 cos theta। तो आप यहाँ कॉमन ले लेंगे, देखिए यहाँ पे कॉमन आ सकता है 2 cos theta, ब्रैकेट में आ जाएगा 4 cos theta -3। यहाँ पे 4 cos theta प्लस -3 है तो +1 आपका कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, 4 cos theta -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 cos theta +1। यहाँ से दो वैल्यूज उभर के आएंगी, फर्स्ट इज cos theta इज इक्वल टू 3/4 और यहाँ से आ जाएगी -1/2। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो हमने ये वाला डिस्कार्ड कर देना है, बिकॉज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी। cos theta आ गया 3/4। अब हमें सेम अप्रोच ट्राइंगल वाली करनी है, एक ट्राइंगल ड्रा कर लेंगे, ये थीटा और ये ABC। सो cos theta is 3/4, दैट मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 16 minus 9 विच इज 7 और इसका स्क्वायर रूट, सो दिस विल बी √7। अब देखिए आपको क्या निकालना है, tan square theta प्लस secant square theta माइनस sin square theta। ठीक है जी। एक तो आप यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, secant square, ये इसको लिख सकते हैं secant square theta -1, फिर आपके पास 2 secant square theta आ जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हैं सिंप्लीफाई, या फिर आप सिंपली वैल्यू पुट कीजिए। सो फर्स्ट इज योर tan square theta, सो दैट विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, सो आई कैन राइट √7/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखिए secant square theta दैट मीन्स cos theta का इनवर्स, सो दैट विल बी 4/3 का होल स्क्वायर, सो आई कैन राइट 4/3 का होल स्क्वायर माइनस sin square theta। sin square theta is perpendicular by hypotenuse, so that will be √7/4 होल स्क्वायर। ठीक है जी। नाउ ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, सो दिस विल बी 7/9 प्लस 16/9 माइनस 7/16। ठीक है जी। अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम 16.9। तो यहाँ पे जो डिवाइड करेंगे 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16.7 विच इज 112। अगेन 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो गया 256, यहाँ 16 कैंसिल हो जाएगा, 7 9 जा 63। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यू विल बी गेटिंग 305 अपॉन 16 9 जा 16 10 जा कितना होता है 160, सो दिस विल बी 14। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 305 अपॉन 144। ठीक है जी। इफ cosecant theta is equal to √5/2, then what will be the value of secant theta plus tan theta minus cot theta into sin theta। कैसे करेंगे सॉल्व, वही सेम प्रोसीजर, पहले आप एक ट्राइंगल बना लेंगे थीटा। अगर आपको वैल्यूज याद है, ये तो मैं समझाने के लिए करता हूँ, पेपर में अगर आपको नहीं कन्वीनियंट लगेगा तो आप सिंपली वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं। नाउ cosecant theta is equal to √5/2, तो ये क्या होता है, साइन का इनवर्स, साइन कितना होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दिस विल बिकम हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सो दिस विल बी √5, ये हो जाएगा 2 ऑपोजिट टू एंगल। आपको थर्ड साइड निकालने के लिए √5 का स्क्वायर विच इज 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, सो दिस विल बी 1, √1 इज 1,
थर्ड साइड आ गई आपके पास। अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। सीकेंट थीटा क्या होता है, cos थीटा इज 1/√5, सो दिस विल बी √5 cos का इनवर्स, प्लस tan थीटा 2/1, सो दिस विल बी 2, माइनस cot थीटा विल बी 1/2, ठीक है जी। sin थीटा इज 2/√5, सो दिस विल बी 2/√5, ठीक है जी। नाउ 2 गेट्स कैंसिल, आपके पास क्या रह जाएगा, √5 + 2 माइनस 1/√5। अब आप यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे। देखिए ऑप्शंस में, सब ऑप्शंस में लिखा हुआ है 2 अलग से दिया हुआ है, सो दैट मीन्स मैं 2 को एक साइड में रख लेता हूँ। तो दिस विल बी 2 + √5 माइनस 1/√5, 2 + √5 मैं एलसीएम ले लेता हूँ, सो दिस विल बी √5 × 5, √5 इज 5 माइनस 1, 2 + 4/√5, इसको रैशनलाइज कर लीजिए, √5/√5, so this will be 2 + 4√5 divided by √5 × √5, 5, ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन डी, ठीक है जी। तो आपको ऑप्शन साथ में देखने होते हैं कि कैसे आपने ऑप्शंस के अनुसार मोल्ड करना है कुछ आंसर को। देखिए स्टूडेंट, कोसेकेंट थीटा + cot थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा माइनस cot थीटा इज गिवन एज 7। आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin² थीटा + 5/4 sin² थीटा -1। देखिए सबसे पहले हमारा टास्क होता है थीटा निकालने का, या फिर कोई वैल्यू मिल जाए हमें ट्रिग्नोमेट्री। सो कोसेकेंट थीटा + cot थीटा, अगर मैं डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड ले आऊँ सो इट बिकम्स 7 कोसेकेंट थीटा माइनस cot थीटा। So this is cosecant theta plus cot theta, 7 cosecant theta minus 7 cot theta। तो ये साइड चला जाएगा, cot theta इस साइड आ जाएगा, तो it will become cot theta plus 7 cot theta 8 cot theta। और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, 7 cosecant theta minus cosecant theta is 6 cosecant theta। Now cot theta I can write cos theta upon sin theta, और इसको मैं लिख सकता हूँ 6.1 upon sin theta। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यू वुड बी हैविंग cos थीटा एज 8 को डिनोमिनेटर में है, सो दिस विल बी 6/8, और आई कैन से दिस इज 3/4, 2 से कैंसिल कर लेंगे। cos थीटा कितना आ गया आपके पास, 3/4। अगेन ट्राइंगल अगर आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, नहीं भी करें तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा साइन कैसे निकलेगा। दिस विल बी, यहाँ अगर मैं थीटा रखता हूँ ABC, एक्सप्रेशन जो हमें पूछा गया उसमें सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। सो दिस इज 3, ये है 4, तो 16 - 9 विच इज 7, सो दिस विल बी √7। तो आपके पास आ जाएगी साइन थीटा की वैल्यू √7/4, ठीक है जी। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, सो एक्सप्रेशन विल बिकम 4.√7/4 का होल स्क्वायर प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 4.√7/4 का होल स्क्वायर -1। So you can write this as 4.7 divided by 4 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4.7 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर -1। यहाँ से आप 4 कैंसिल कर देंगे, सो यू वुड बी गेटिंग 7/4 + 5 अपॉन 7/4 -1। एलसीएम ले लेंगे 4, तो यू वुड बी हैविंग 7 + 4 5 20। यहाँ पे 7 - 4 डिवाइड बाय 4, ये कितना हो जाएगा 27/4 × 4/3, 4 कैंसिल 3 9, ठीक है जी। तो आंसर आ गया आपके पास 9। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए शाबाश। देखिए इफ cot थीटा इज इक्वल टू √2 + 1, ठीक है जी, cot थीटा इज इक्वल टू √2 + 1, आपको फाइंड करनी है वैल्यू कोसेकेंट थीटा डॉट सीकेंट थीटा। cot थीटा को रिप्रेजेंट करेंगे ट्राइंगल में, सो दिस विल बी cot थीटा ABC, सो दिस इंप्लाइज cot थीटा किसके बराबर होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। सो ये कितना हो जाएगा √2 + 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है जी। इसको हम ज्यूम कर सकते हैं, नीचे 1 होता ही है, ठीक है जी। ना अब आपको फाइंड करना है AC, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, सो दैट विल बी 1 स्क्वायर प्लस √2 + 1 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 1 + √2 का स्क्वायर इज 2 + 1 का स्क्वायर 1 + 2√2। सो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 4, 4 + 2√2, ये आ जाएगा 4 + 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। कोसेकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और ये क्या है 1/cos थीटा। या तो आप यहीं कोसेकेंट थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यू डाल दें, या फिर यहाँ पे डालें। चलिए ऐसे कर लेते हैं, इस स्टेप से ऐसे कर लेते हैं। सो कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का इनवर्स होता है, सो आई कैन राइट √4 + 2√2 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर इज 1 डॉट सीकेंट थीटा, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज बाय बेस, सो ये हो जाएगा आपका √4 + 2√2 डिवाइडेड बाय √2 + 1। अब देखिए ये दोनों स्क्वायर रूट इसको कैंसिल कर देंगे, सो आई कैन हैव 4 + 2√2 डिवाइडेड बाय
√2 + 1। देखिए ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन सभी दूर हैं, तो हम 4 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए 4 आई कैन राइट √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 रेस्ट पावर 4। देखिए ये 2 ये 2 हो जाएगा और ये √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। सो +2 √2 होल डिवाइडेड बाय √2 + 1। अब देखिए यहाँ पे 2 √2 पड़ा हुआ है, तो एक तो आपका √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, और एक और √2 मैं यहाँ रख दूंगा, तो यहाँ तक अगर मैं कॉमन ले लूँ तो दिस विल कम 2 √2, तो इनसाइड विल बी 2 √2। अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ पे रह जाएगा √2 और यहाँ पे रह जाएगा 1, ठीक है जी, होल डिवाइडेड बाय √2 + 1। तो दिस विल गेट कैंसल, यू वुड बी लेफ्ट विद 2 √। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन सी। If 5 sin square theta is equal to 3 bracket 1 plus cos theta, theta greater than 0 degree less than 90 degree, that means first quadrant, then the value of cosecant theta plus cot theta is same। cos theta है यहाँ पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 1 minus cos square theta। ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो कोशिश करनी है कोई आइडेंटिटी लगा के सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दो। Now this becomes 5 minus 5 cos square theta is equal to 3 plus 3 cos theta। अब ये स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव है, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 cos square theta plus 3 cos theta, और 3 minus 5 इस साइड आ जाएगा, तो दिस विल बी -2। अब आप देखिए प्रोडक्ट कितना चाहिए -10, और एडिशन में क्या पार्ट है 3 cos theta। तो कैसे कर सकते हैं हम, 5 और 2 में ही है इसका, 5 cos square theta plus 5 cos theta minus 2 cos theta -2 इज इक्वल टू 0। देखिए चेक कर लीजिए, 5 और -2 -10, और 5 cos theta minus 2 cos theta इज 3 cos theta। तो यहाँ मैं कॉमन ले लूँगा 5 cos theta, सो ये आ जाएगा ब्रैकेट में cos theta + 1, और यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूँ -2, तो इनसाइड विल बी cos theta + 1। ठीक है जी, cos theta + 1 कॉमन ले लेंगे, तो यू वुड बी हैविंग 5 cos theta -2 इक्वल टू 0। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी -1, सेकेंड विल बी 2/5। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो जो वैल्यू हम डिस्कार्ड कर देंगे, सो cos थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी 2/5। देखिए कोई वैल्यू तो हमें इसकी पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, इसे ट्राइंगल ड्रा कर लेंगे। तो A B C, दिस इज 2, दिस इज 5, दिस इज बीइंग बेस बाय हाइपोटेन्यूज। नाउ ये साइड निकालने के लिए इसका स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट, सो दिस विल बी √21। आगे ये ब्रेक नहीं होगा क्योंकि 3 into 7 होता है, सो आई कैन राइट दिस एज √21। नाउ कोसेकेंट थीटा हो जाएगा 5/√21 प्लस कॉट थीटा इज tan थीटा √21/2, सो दिस विल बी 2/√21, सो आई कैन राइट दिस एज √21। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 5 + 2 7। देखिए कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। आई कैन राइट दिस एज √7 into √7 डिवाइडेड बाय √7 into √3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, रूट कॉमन कर दीजिए, √7/3। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है जी। इफ ए लाइज बिटवीन 45 डिग्री एंड 540 डिग्री एंड साइन ए इज 0.5 डिग्री, दैट मीन्स साइन ए कितना है 1/2। कब होता है ये, साइन 30 डिग्री पे, ठीक है, दैट मीन्स ए इज 30 डिग्री। लेकिन किस क्या लिमिट दी हुई है आपको, 45 डिग्री से 540 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a/3 इन डिग्रीज। देखिए इसको समझने के लिए हम दोबारा से इस फिगर में जाएंगे, क्वाड्रेंट वाली फिगर। देखिए आपको a कितना दिया हुआ है 130 डिग्री, 30 डिग्री सॉरी। देखिए यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, सो या तो पॉजिटिव यहाँ पे हो सकती है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखिए 45 डिग्री कहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से, ठीक है जी। जब हम इसको यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या हो सकता है, फर्स्ट जो वैल्यू इसके बीच में जो फॉल करेगी दैट विल बी साइन 180 -30, साइन 180 डिग्री -30 डिग्री, क्योंकि ये बन जाएगा साइन, क्योंकि सिर्फ 0 डिग्री 180 डिग्री और 2π 360 डिग्री पे साइन क्या करता है, अपनी वैल्यू को, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है जी, लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चेंज फॉर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, इवन मल्टीपल है 180 डिग्री, सो दिस विल रिमेन साइन 30। सो दैट मीन्स वन एंगल जो आपके पास आ जाएगा दैट इज इस रेंज में, दैट इज 150 डिग्री। ध्यान से समझिएगा। नाउ यहाँ पे अगर हम 180 प्लस कर देते हैं 30, साइन 180 + 30, सो दैट विल बिकम अगेन साइन ही रहेगा बट वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो हमें तो 1/2 दी हुई है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता पॉसिबल। नेक्स्ट जो केस आएगा दैट विल बी 360 + 30 डिग्री। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा केस आपके पास, साइन 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। तो ये फिर से इवन मल्टीपल है तो साइन साइन ही रहेगा, सो दैट विल बी अगेन साइन 30 डिग्री 1/2। पॉजिटिव रहेगी वैल्यू बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हम। सो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा,
दैट विल बी 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री 390 डिग्री। ठीक है जी, और रेंज में चेक कर लेते हैं। फिर यहाँ से एक और शिफ्ट यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री 360 डिग्री में ऐड करेंगे, सो दिस विल बिकम 540 यहाँ पे। बट मैं 540 प्लस 30 नहीं ले सकता, तो दैट विल मेक साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है, सो दैट विल बी 540 माइनस 30 डिग्री। सो थर्ड विल बी साइन 540 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देख लीजिए यहाँ तक आ जाएगा 180, यहाँ तक 360, फिर यहाँ से एक और 360 प्लस कर 180 प्लस करेंगे 360 में, तो दैट विल बी 540 डिग्री। अब हमें इससे लेस लेनी है वैल्यू, सो दैट विल बी साइन 540 माइनस 30 डिग्री। अगेन ये इवन मल्टीपल है 90 डिग्री का। ठीक है जी, तो दिस विल बिकम साइन 30 डिग्री। और ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो इसके आगे की जो वैल्यू अगर आप दोबारा से इसको यहाँ 360 ले जाएंगे, सो दैट विल गो बियॉन्ड 540 डिग्री। हमें 45 डिग्री से 540 डिग्री के बीच में ही पॉजिटिव वैल्यू 1/2 कंसीडर करनी है। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a/3। अब आप इसको डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, डिवाइड बाय 3 कर दीजिए और डिवाइड बाय 3 कर दीजिए। दिस विल गिव यू 50 डिग्री, दिस विल गिव यू 130 डिग्री और ये आ जाएगा 170। अब देख लीजिए इसमें से कौन सी वैल्यू इसमें फॉल कर रही है। देखिए 160 डिग्री आ रही है, ये वाली और ये वाली नहीं आ रही, सो आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है जी, देखिए कितना डीपर कंसेप्ट आपसे पूछा जा रहा है। सो कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये तो आप बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर और ये थीटा एक्यूट एंगल है, तो थीटा की क्या वैल्यू होती है, कब होता है ऐसा, 45 डिग्री। अब आप यहाँ 2 tan 45 इज 1 प्लस साइन 45 इज 1/√2, सो दिस विल बी 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/2 माइनस 1। 2 माइनस 1 इज 1 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इफ cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 देन 2 secant स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 इक्वल्स। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करेंगे। देखिए if cos theta is equal to 2/3 then 2 secant square theta plus 2 tan square theta minus 6 equals। देखिए नॉर्मली तो हम ऐसे ट्राइंगल बना के थर्ड साइड निकालते हैं फिर वैल्यू पुट करते हैं, बट इस केस में देखिए secant square थीटा और tan square थीटा दिया हुआ है, cos थीटा दिया हुआ है, तो मैं अगर tan square थीटा को secant square थीटा में चेंज कर दूं तो दिस विल बी 2 secant square थीटा प्लस 2, देखिए secant square थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, तो secant स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। सो आई कैन राइट हेयर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 6, सो दिस विल बिकम्स 2 secant स्क्वायर थीटा प्लस 2 secant स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस 6, ये हो जाएगा 4 secant स्क्वायर थीटा माइनस 8। अब cos का इनवर्स होता है secant, सो आई कैन राइट दिस एज 4/3/2 का होल स्क्वायर और 3/2 माइनस 8। 2 2 जा 4, यहाँ कैंसिल, 3 3 जा 9, सो दिस विल बी 9 माइनस 8 विच इज 1। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन ए। तो नॉर्मली अगर हमने करना होता तो ट्राइंगल की थर्ड साइड निकालते और इसकी वैल्यू पुट करते, बट यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पे चेंज हो सकता है और secant में आ सकती है और गिवन हमें cos में है, इसके इनवर्स से आपको ये वैल्यू मिल सकती है। ठीक है जी, चलिए शाबाश। देखिए if sin theta plus cosecant theta is equal to 7 then what is the value of sin cube theta plus cosecant cube theta। देखिए जब क्यूब की बात हुई है, देखिए यहाँ पे लिखा है अगर इसको a मान लो, दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब, तो दैट मीन्स मैं इसको क्या करूँगा, क्यूबिंग बोथ साइड्स, सो आई विल गेट sin theta plus cosecant theta होल क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब। सो दिस विल बिकम, क्या होता है फार्मूला, a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b cube plus 3ab bracket a plus b। So I can write this as sin cube theta plus cosecant cube theta plus 3 sin theta cosecant theta, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन sin theta plus cosecant theta, ये किसके बराबर हो जाएगा, 7 का क्यूब इज 343। नाउ आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ से आगे यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेकेंट क्यूब थीटा, ये 1 हो जाएगा क्योंकि इनवर्स है, और इसकी साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा की वैल्यू दी है आपको 7। सो बेसिकली ये होल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, 7 3 21 इस साइड ले जाएंगे, सो 343 माइनस 21, सो दिस विल बी 322। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे एक फार्मूले ने आपका कितना काम आसान कर दिया। ठीक है जी, चलिए शाबाश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
साइन 33 डिग्री कॉस, पूरा एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ आपको, साइन 33 डिग्री कॉस 57 डिग्री प्लस सीकेंड 62 डिग्री साइन 28 डिग्री प्लस कॉस 33 डिग्री साइन 57 डिग्री प्लस कोसेकेंट 62 डिग्री cos 28 डिग्री, होल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय tan 15 डिग्री, tan 35 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 55 डिग्री और tan 75 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन 33 डिग्री दिया है cos 57 डिग्री। अब मैं साइन 33 डिग्री को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, साइन 90 माइनस 57 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 90 पे तो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चेंज हो जाती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, सो दिस विल बी cos 57 डिग्री। सो आई कैन राइट दिस एज cos स्क्वायर 57 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज साइन स्क्वायर 28 डिग्री, सीकेंड स्क्वायर 62 डिग्री चेंज हो जाएगा और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर 28, इनमें से आप किसी को भी चेंज कर दीजिए। साइन को अगर आप चेंज करेंगे सो दिस विल बिकम साइन 28 डिग्री विल बी साइन 90 माइनस 62 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा cos 62 डिग्री, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सो दिस विल बिकम सीकेंट 62 डिग्री और cos 62 डिग्री। cos 33 डिग्री साइन 57 डिग्री, यहाँ पे cos स्क्वायर है तो मैं इसको साइन में चेंज कर दूंगा, सो इसके लिए मेरे को cos 33 चेंज कर दूंगा मैं साइन 90 माइनस 57। तो ये हो जाएगा, नहीं साइन को चेंज करूंगा साइन 57 डिग्री, सो दिस विल बिकम cos 33 डिग्री, या फिर cos को जब मैं चेंज किया तो ये हो जाएगा cos साइन। सो साइन आपका cos जब चेंज हो जाएगा दिस विल बिकम साइन 57 डिग्री। सो आई कैन राइट हेयर साइन स्क्वायर 57 डिग्री। सो ये दो कंबाइन होके दे देंगे आपको 1। नाउ कोसेकेंट 62 डिग्री और यहाँ पे cos 28 डिग्री है। cos को अगर मैं चेंज करूँ तो ये क्या हो जाएगा, cos 28 डिग्री विल बी cos 90 माइनस 62 डिग्री, ठीक है जी। सो ये कितना हो जाएगा, सीकेंट 62 डिग्री, सो आई कैन राइट कोसेकेंट 62 डिग्री और ये आ जाएगा cos इज साइन 62 डिग्री। और देखिए ये इन्वर्स हैं और ये 1 दे देंगे। डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, tan 15 है, यहाँ tan 75 है, सो ये चेंज होके हो सकता है tan 75 डिग्री is equal to tan 90 minus 15, so this will become cot 15 डिग्री। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं tan 15 डिग्री multiplied by cot 15 डिग्री, so ये दोनों हो जाएंगे। now tan 35 और tan 55, tan 55 I can write as tan 90 minus 35, so this will become cot 35 डिग्री, so I can write tan 35 डिग्री cot 35 डिग्री, tan 60 as it is। अब आप इसको कंबाइन कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 1, ये और ये हो गया, this will give you 1, this will give you 1, so this will be basically 1 plus 1 plus 1 whole divided by, ये कैंसिल हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, और tan 60 कितना होता है √3, so this is basically 3 upon √3। तो आप इसको न्यूमरेटर को लिख सकते हैं √3 into √3 divided by √3, एक √3 कैंसिल, so you will be left with √3। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है जी। ये तो मैंने समझाने के लिए किया, बाकी तो आप जब क्वेश्चन पेपर में करेंगे सॉल्व तो उसके लिए आप इसको देखते हैं, आपको पता चल जाएगा, तो वहीं पे आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं या फिर वैल्यू को मिनिमाइज कर सकते हैं। इफ a इज इक्वल टू 60 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos क्यूब a माइनस cos a। सिंपली पहले आप cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 इज 1/2, यहाँ पुट कर देंगे, सो दिस विल बिकम 4 1/2 का होल क्यूब माइनस 3 डॉट 1/2, सो ये कितना हो जाएगा 4 डॉट 1/8 माइनस 3/2, सो दिस विल बिकम 1/2 माइनस 3/2, 2 एलसीएम 1 माइनस 3 इज -2 आ जाएगा -1। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी। If 5 cos theta is equal to 4 sin theta, theta being greater than equal to 0 less than equal to 90 degree, then what will be the value of secant theta? देखिए कैसे करेंगे, 5 cos theta दिया हुआ है आपको 4 sin theta के बराबर, यहाँ से अगर मैं cos theta को डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो that will become tan theta, 4 इस साइड चले जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4। सो ट्राइंगल ड्रा करके ये थीटा दिस विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस 5/4, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 16 का अंडर रूट हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज विच इज AC, सो दिस विल बी 31/41 √41, ठीक है जी। अब आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, सीकेंट थीटा,
secant theta cos theta का इनवर्स होता है, so that will be hypotenuse by base, so that will be root 41.4. Option D. In a right angle triangle ABC, right angled at C, sin A is equal to sin B, what is the value of cos A? ठीक है, तो sin A sin B के बराबर कब होता है? जब एंगल A will be equal to एंगल B equal to 45 डिग्री, तभी पॉसिबल है, बिकॉज sin 45 डिग्री, दोनों साइड sin 45 डिग्री हो जाएगा, सो दिस विल बी 1/√2. सो बेसिकली आपको फाइंड करना है cos 45 डिग्री की वैल्यू, वो भी कितनी होती है? 1/√2. ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं तक. अगेन मैं आपको रिपीट करूंगा चीज़ें. 8th 9th 10th की मैथ्स की बुक आपने एनसीईआरटी डाउनलोड करके पढ़नी है, और कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी साथ में रखिए, और सिर्फ मैथ को देख के नहीं, आपको बाय हैंड सॉल्व करना है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी. और स्टार्टिंग में आपने टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं लेना है, स्टार्टिंग में आपने बस सॉल्व करना है और देखना है कितने क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं. ठीक है, आफ्टर सम टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे यू वुड गेन कॉन्फिडेंस, और आपका जो टाइम है जो आपका ऑटोमेटिकली घटना शुरू हो जाएगा. ठीक है जी, आज का लेक्चर यहीं तक. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.